अस्सलाम वालेकुम ख़वातीनो हज़रात, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद है खैरियत से होंगे। जी हाँ, माहनामा अबकरी जो जिन्नातों की दुनिया और इंसानों की जिस्मानी बीमारियों, जहनी उलझनों और रूहानी मसाइल का हल है। इसमें टॉपिक है जिन्नात का पैदाइशी दोस्त। ये एक ऐसे शख्स की सच्ची आप बीती जो पैदाइश से अब तक कौलिया जिन्नात की सरपरस्ती में है। इनके दिन रात जिन्नात के साथ गुजर रहे हैं। कारीन के लिए सच्चे, हैरत अंगेज़ और दिलचस्प इंकशाफात किस्तवार शाया होते हैं, लेकिन इस पुरअसरार दुनिया को समझने के लिए बड़ा हौसला और इल्म चाहिए। कायनात राजों का मजमुआ है। मौलाना जिनसे मेरी मुलाकात हुई वो बताने लगे कि कायनात राज़ों का मजमू है और दरअसल हकीकत होते हैं। बाज़ औक़ात इंसान हकीकतों को भूलकर दुनिया के मजाज में चला जाता है। वाकई कायनात का राज था। हैरान ये कैसी दुनिया है। मौलाना मज़ीद बताने लगे, वहाँ के एक बंदे को मैंने रोका। मैं इसे बंदा ही कह सकता हूँ, क्योंकि ना वो इंसान था, ना कोई जिन, ना वो कोई मखलूक थी। इसकी शक्ल अजीब, चेहरा अजीब, इनका लिबास, इनकी रंगत, इनके खाने, इनके बर्तन, बस इनकी ज़िंदगी बहुत अजीब थी। मैं बहुत देर तक इनके गले लगा रहा और इन्होंने मुझे अपने गले से लगाए रखा। कुछ देर के बाद मुझे से जुदा हो गए और वो चले गए। मैं फटी फटी आंखों से इनकी नगरी, इस देश, इस दुनिया को देखता रहा। जब वो मखलूक मेरे गले से हटी तो मैं कुछ देर के लिए मदहोश होकर गिर गया और गिरते ही मेरी ज़बान पर सूरह कुरैश के कलमात और इसकी अजीम तफसीर खुलना शुरू हो गई। ना मालूम मैं कितनी देर बाद उठा, लेकिन जब उठा तो मैं इस जहान में नहीं था, बल्कि मैं अपने ही जहान में वापस आ चुका था। ये मदहोशी की हालत थी कि मेरा हाथ कागज़ कलम की तरफ उठा और मैंने सूरह कुरैश के कमालात और बरक़ात लिखना शुरू की। ये वही कमालात और बरक़ात थीं जो इस पुरअसरार मखलूक ने मुझे बताई थी, और मेरे सामने इस पुरअसरार मखलूक ने ये कमालात और बरक़ात खोली थी। वजदान और नीम बेहोशी की हालत में थोड़ी ही देर में वो आया और एक पुरानी सी कॉपी लेकर मेरे पास बैठ गया। वो वजदान की बेहोशी की हालत में जो मैंने वो कॉपी लिखी थी, इसमें मैंने खोला और इसको पढ़ा तो ख़ुद मेरी हैरत की इंतहा ना रही। इसके पहले लफ्ज़ खुद ही यही थे कि अगर रूहानी दुनिया के अनोखे भेद चाहिए तो सूरह कुरैश से दोस्ती कर लो। इस कॉपी में मज़ीद ये भी लिखा था कि अगर कोई शख्स सूरह कुरैश को इस वक्त पढ़े जिस वक्त मियाँ बीवी के मिलने का वक्त होता है, यानी इससे पहले जब इंसान अपने लिबास से जुदा ना हो, और सिर्फ 3 बार, 7 बार या 11 बार पढ़ ले, इससे जो भी औलाद पैदा होगी वो औलाद कभी नंगी नहीं होगी और अल्लाह ना अच्छा लिबास उसे अच्छा लिबास देगा, कभी भूख नहीं होगी, यानी इनको अल्लाह पाक बेहतरीन खाना देगा, कभी खौफजदा ना होगा, ना गम से, ना दुश्मन से, ना किसी दरिंदे से, ना किसी जादू से और ना ही किसी मुश्किल से। और इनको भूख का खौफ, गम का खौफ, छीनने का खौफ, लुटने का खौफ, मुश्किलात का खौफ, परेशानियों का खौफ और मसाइल का खौफ इनको कभी नहीं होगा और ज़िंदगी में इनकी आसूदा गुजरेगी। वो कॉपी नहीं मोती थी। कॉपी पर एक नुक्ता पढ़ा और इस पर नज़र रुक गई। मैं ये बातें करके फिर कॉपी की तरफ मुतवज्जह हुआ। इस कॉपी को मैंने खोला, बहुत कुछ इसमें लिखा हुआ था। एक नुक्ते पर नज़र पड़ी जो ये था कि सूरह कुरैश को जब 14वीं रात का चांद हो और मौसम गर्मा का हो तो सहन में सो रहे हों तो चांद को देखते हुए ये सूरत पढ़ते रहें और अपनी 4 मुरादों को रखें। मुराद नंबर 1 ये है कि फ़ाका, तंगदस्ती, गुर्बत, माशी मसाइल, कारोबार मसाइल, रोज़गार के तंगदस्ती के मसाइल। मुराद नंबर 2 वो खौफ, किसी इंसान से, किसी जानवर से, किसी जिन से, लुटने का खौफ, गुमराह होने का खौफ, फितनों का खौफ। तीसरी मुराद, आपको कहीं से अमन चाहिए और अपने आप को हर हाल में तंगदस्त और बेहाल महसूस करते रहें, और आपको महसूस करते हैं कि आप ज़िंदगी के इस गोशे में पहुँचे हुए हैं जहाँ कोई आपका साथी और मददगार नहीं, और आपको कोई हासिल करने वाला, साथ दुनिया देने वाला नहीं, और आप समझते हैं कि आप तन्हा हो गए हैं। चौथी मुराद, आप गुनाहों की गुमराही में और ज़िंदगी की ज़िल्लतों में या फिर बद से बदतर ज़िंदगी में आप चले गए हैं और विलायत चाहते हैं, फ़कीरी चाहते हैं, ताल्लुक़ चाहते हैं, निस्बत एहसान चाहते हैं, आप रात की तन्हाइयों में आंसू चाहते हैं। अमल का तरीका यह है कि हर चांद की 12, 13 और 14 को अगर ये अमल करते रहें, 3 दिन करें या फिर चांद भी रोशन हो 10 दिन करें, या कम से कम 14वीं की चांद की रात को करें और ये बातें करते करते सो जाएं। अगर आप चांद को नहीं देख पाते, आपके पास वो मोहल नहीं जिसमें छत या सहन मैसर हो, लेकिन 14वीं का चांद है और तारीख 14वीं की है, तो फिर तसव्वुर करें कि अमल करते करते लेट जाएं, चाहे चांद नज़र आए भी नहीं, लेकिन यही तसव्वुर हो और यही अमल आप करते चले जाएं। आप नस्लों में ये अमल ज़रूर सिखाएं, अपनी नस्लों में ये अमल ज़रूर सिखाएं। इस कॉपी में लिखा हुआ था, क्योंकि आप तो पा गए, अगर नस्लें ना पाईं तो फिर आप भी पाकर कितना पाएंगे। नस्लें आपकी शादो आबाद हो जाएंगी, और इसको अगर ज़िंदगी भर का मामूल बनाने तो आप पर वो खैर व बरकत की राहें खुलेंगी और आपसे वो रहमत और बरकत की रास्ते खुल जाएंगे। इस कॉपी में लिखा था कि दिल के ऊपर एक नुक्ता होता है जो गुनाह से आता है, और गुनाह बढ़ते बढ़ते नुक्ते बढ़ते चले जाते हैं। नुक्तों को मिटाने के लिए सूरह कुरैश के ऊपर जितने नुक्ते हैं, यानी इसके लफ्ज़ों पर जितने नुक्ते हैं, इतनी बार दिल के नुक्तों को मिटाने के लिए रोज़ाना किसी भी वक्त सूरह कुरैश पढ़ लें कि जितने नुक्ते इतनी बार सूरह कुरैश, आपको मालूम नहीं कि आपके दिल पर कितने काले नुक्ते हैं। बस सूरह कुरैश के नुक्तों के बकदर जितने इस पर नुक्ते हैं, इतनी तादाद में सूरह कुरैश पढ़ें और फिर पढ़ते चले जाएँ। आप सोच नहीं सकते कि आपका दिल कितना ज़्यादा मालामाल होगा, सेहतमंद होगा,
برباد دل کیسے آباد ہوگا اور آپ کے دل کو کیسے صحت، تندرستی، راحت، رحمت، برکت، شفا، دل کی بیماریاں دور اور دل کی روحانی بیماریاں خطرناک بالکل ختم ہو جائیں گی۔ تو خواتین و حضرات، آج کے لیے اتنا ہی، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ